Hello everyone, this is the second lecture of disaster management, and in previous lecture we already have discussed the meaning of disaster management along with the differentiation between disaster and hazard. So if you have not gone through the previous video, you can see that video through the video link provided in description box of this video. And as we have discussed before, the whole activities of disaster management can be divided into four phases. First is mitigation, second is preparedness, third response and fourth one is recovery. अर्थात हम आपदा प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों या फिर क्रियाओं को इन चार भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें कि हम आपदा प्रबंधन की 4 फेजेस और स्टेज साइकिल कह सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, मिटिगेशन का अर्थ है रोकना या कम करना, प्रिपेयर्डनेस तैयारी या तत्परता, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया और रिकवरी अर्थात सुधार। सबसे पहले बात करेंगे मिटिगेशन की, जिसका अर्थ है रोकना या कम करना। अर्थात इसमें ऐसे उपाय, क्रियाएं व योजनाओं को शामिल किया जाता है जो कि भविष्य में आने वाली किसी आपदा के दौरान होने वाले नुकसान, चाहे वो मानव जीवन का नुकसान है या फिर संपत्ति का नुकसान है, उसे रोकने में या फिर कम करने में हमारी मदद करते हो। मिटिगेशन फेज को हम डिजास्टर मैनेजमेंट की पहली फेज या फिर स्टेज कह सकते हैं, जिसमें कि किसी डिजास्टर से होने वाले नुकसान को मिटिगेट अर्थात रोकने या कम करने के लिए किए जाने वाली एक्शंस और एक्टिविटीज़ को किसी आपदा के आने से बहुत पहले ही अमल में लाया जाता है। मिटिगेशन एक लंबी तथा निरंतर चलने वाली योजना है जो कि आपदा प्रबंधन की बाकी स्टेजेस जैसे कि प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी इन सभी से जुड़ी रहती है। और अगर बात की जाए मिटिगेशन एक्टिविटीज़ के गोल की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है मिटिगेशन एक्टिविटीज़ का, वो रहता है टू प्रोटेक्ट पीपल एंड स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग डिजास्टर, अर्थात किसी आपदा के दौरान मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। एंड सेकेंड गोल इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, अर्थात आपदा प्रबंधन के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया और सुधार कार्यों के खर्च को कम करना। क्योंकि हम मिटिगेशन एक्टिविटीज़ को जितना बेटर वे में फॉलो करेंगे, हमें किसी आपदा से उतना ही कम नुकसान होगा, चाहे वो मानव जीवन का नुकसान है या फिर संपत्ति का नुकसान है। और नुकसान कम होने की वजह से किसी आपदा के दौरान की जाने वाली प्रतिक्रिया और आपदा के बाद किए जाने वाले सुधार कार्यों में हमारा खर्च भी कम होगा। भविष्य में आने वाली किसी आपदा से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए बहुत सी मिटिगेशन एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे कि टू आइडेंटिफाई व्हाट डिजास्टर कैन अकर इन एंड अराउंड द कम्युनिटी, अर्थात सबसे पहले इसकी पहचान करना कि किसी समुदाय में या फिर समुदाय के आसपास कौन सा डिजास्टर आ सकता है। सेकेंड, द लाइकलीहुड ऑफ इट्स अकरेंस, अर्थात उस आपदा के आने की संभावना कितनी है। थर्ड, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज, डिस्ट्रक्शन एंड डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज, मतलब इस बात को जानना कि उस आपदा के आने से किसी समुदाय को कितना नुकसान होगा, चाहे वो मानव जीवन का नुकसान है या फिर संपत्ति का नुकसान है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, जिसमें कि किसी आपदा के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया और आपदा के बाद होने वाले सुधार कार्यों में किए जाने वाले खर्च का अनुमान लगाया जाता है। अदर देन दिस, चेंज इन लोकल बिल्डिंग कोड्स, अर्थात किसी क्षेत्र में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं उनमें इस प्रकार से परिवर्तन करना ताकि आपदा के समय कम से कम मानव जीवन का और संपत्ति का नुकसान हो। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है या फिर भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ पर बनाई जाने वाली जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें इस प्रकार से बनाया जाएगा जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, अर्थात भूकंपरोधी हो, ताकि भूकंप आने के दौरान या फिर भूकंप की वजह से वहाँ पे कम से कम नुकसान हो। और यदि कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, तो वहाँ पे बनाए जाने वाले जो बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाएगा ताकि बाढ़ जैसी आपदा से होने वाले मानवीय और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके। नेक्स्ट इज रिवाइज्ड जोनिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट, जिसमें कि भूमि और भूमि उपयोग का उचित प्रबंधन शामिल है ताकि
किसी आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इनके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स को मजबूत बनाना और समुदाय को किसी आने वाली आपदा के लिए तैयार करना मिटिगेशन मेजर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्डनेस, अर्थात तैयारी या फिर तत्परता, जो कि आपदा से पहले की क्रिया है जिसमें कि किसी समुदाय को आपदा के दौरान प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि किसी आपदा को पूरी तरह से मिटिगेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपदा से पूर्व कुछ तैयारियां करनी होती है, जिसमें कि प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान को बनाना, ताकि किसी डिज़ास्टर के दौरान हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है और सहायता के लिए किसे कॉल करना है। नेक्स्ट, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान और इमरजेंसी प्लान को ड्रिल्स या फिर फुल स्केल एक्सरसाइज के थ्रू पीरियोडिकली प्रैक्टिस करना, किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे समुदाय के संसाधनों को पहचानना और जरूरी सामान की एक लिस्ट बनाना जिसे कि आपदा के दौरान इस्तेमाल में लाया जा सके। इनके अलावा हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करना और इमरजेंसी फैसिलिटीज़ को सुनिश्चित करना, ताकि समुदाय को आपदा से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। थर्ड स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इज रिस्पॉन्स, जिसमें कि आपदा के दौरान या फिर आपदा के एकदम बाद की जाने वाली क्रियाएं और राहत कार्य शामिल है, जैसे कि डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान को इम्प्लीमेंट करना, अपनी और अपने परिवार व अपने जानवरों की सुरक्षा करना, राहत और बचाव कार्य करना, आपदा वाले स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना और वहां पर टेम्परेरी शेल्टर का अरेंजमेंट करना, आपदा से प्रभावित लोगों के लिए फूड, वाटर एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना और आपदा की स्थिति का जल्द से जल्द मूल्यांकन करना, जिससे कि आपदा के दौरान की जाने वाली रिस्पांस एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता दी जा सके, वहां पर उपलब्ध संसाधनों का उचित वितरण किया जा सके और आपदा से प्रभावित समुदाय की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। लास्ट इज रिकवरी फेज, जिसमें कि आपदा के बाद किए जाने वाले पुनर्निर्माण व मुरम्मत जैसे सुधार कार्यों को शामिल किया जाता है, जिनसे कि सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक क्रियाकलापों को पहले की तरह सामान्य किया जा सके। इट इंक्लूड्स द प्रोविजंस लाइक रिहैबिलिटेशन, अर्थात लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, आपदा के कारण टूटी हुई इमारतों का पुनर्निर्माण करना, आपदा से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद देना जिससे कि उनकी मानसिक व आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इनके अलावा ऐसी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज बनाना जिनसे किसी आपदा के प्रति समुदाय की असुरक्षा को कम किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की किसी आने वाली आपदा को रोका जा सके। तो हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपदा से होने वाले मानव जीवन व संपत्ति के नुकसान को रोकने या फिर कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों से लेकर आपदा से पूर्व की गई तैयारियों व आपदा के दौरान की जाने वाली प्रतिक्रियाओं और आपदा के बाद के सुधार कार्यों को शामिल किया जाता है।